हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जय हिंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे प्यार मोहब्बत जो होता है बना रहता है देश के अंदर। जो आजकल आपको पता ही है, धर्म के नाम पे या फिर पार्लियामेंट में तो जो कुछ हो रहा है आपको पता ही है। बट एनीवेज, हम बात करेंगे यहाँ पर एक और कलेश की पहले, जो कि सन्नी देओल के साथ चलता ही रहता है। एक साइड उनकी पिक्चरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत सारी पब्लिक जाती है थिएटर के अंदर आजकल, और वो नॉस्टैल्जिया छोड़िए, वो उस सनी देओल से प्यार करती है जो ऐसी अथॉरिटी रखता है स्क्रीन के अंदर कि बाकी सब लोग पड़ जाते हैं कम, या फिर वो इतना इंस्पायरिंग लगने लग जाता है लोगों को कि अपनी मेहनत करते रहो। कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन पॉइंट आ जाता है कि अगर हम भी अपने जीवन में करते रहेंगे, चाहे जो भी एज हो, उसके बाद हमें भी सक्सेस मिल जाएगी। बट कुछ लोगों को ये शायद हजम नहीं हो रहा, तो हर रोज के हिसाब से कोई ना कोई वीडियो वायरल होने की कोशिश होती है जिसके अंदर इनको फनी देओल बुलाया जाता है। आजकल एक और अपने आप को थोड़ा समझदार समझने वाला इंसान, मेरे को नाम भी नहीं पता, उसको लगता है कि ये एक फैब्रिकेटेड स्टारडम है। वैसे ऐसे मूर्ख चंद लोगों से मैं यही पूछना चाहूंगा कि फैब्रिकेटेड स्टारडम के लिए वो 22 साल क्यों वेट करेगा? अगर इतना ही इंटेलिजेंट आदमी है ये, तो इससे सिर्फ यही पूछा जाए कि 22 साल क्यों वेट करी उसने। इस 22 साल में लगातार करीबन 30 फिल्में फ्लॉप करवा दी, लेकिन आज उसने डिसाइड करा अब नहीं करना मेरे को, अब मैं फैब्रिकेशन फैब्रिकेशन खेलूंगा। और उसके बाद जब मेरा रिटर्न होगा, मुझे पता था कि गदर 2 जो है वो सुपर डुपर हिट हो जाएगी, और मुझे पता था कि उसके बाद मुझे बॉर्डर 2 मिल जाएगी। ऐसे जो चोमूचंद वालिया लोग होते हैं, इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी जजमेंट को क्लाउड करते हैं। इनका मानना ये है कि आपकी इवोल्यूशन एज एन एक्टर सिर्फ तभी होती है जब आप अलग-अलग तरीके के रोल करते चले जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। एक भी ग्रंथ आप उठाइए जहाँ पर लिखा हो कि आपको अलग-अलग रोल करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भगवान ने लिख के भेजा है, जैसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से जो पब्लिक है उनसे वही एक्सपेक्ट करती है। अगर आप कुछ भी अलग करते हैं, डीरेल करते हैं, तो पब्लिक उस आपको वो प्यार नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मोहल्ला हंसी करने की कोशिश करते हैं या फिर आप चुप करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो प्यार नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप लगातार कोई रोमांटिक फिल्म करने लग जाते हैं और बीच में आपकी एक रईस आती है, तभी वो चलती है, क्योंकि पब्लिक जानती है कि शाहरुख खान क्या डिलीवर कर सकता है जब वो थोड़े एंटी रोल के अंदर आता है। तभी उसके बाकी आने वाली जो पिक्चरें होती हैं वो भी चलनी शुरू हो जाती हैं और हजार हजार करोड़ करने लग जाती हैं। और अगर इसका एग्जाम्पल ओवरसीज के अंदर देखें, तो आप देखोगे कि चाहे वो स्टेलोन हो, चाहे फिर वो आर्नोल्ड हो, उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपना पूरा पूरा करियर जो है एक अच्छी फिल्में करते करते, एक्शन ओरिएंटेड पिक्चरें करते करते बिता दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक चाहती है कि हम इसको इसी तरीके से देखें। वो कोई और रूप में दिखते हैं तो वो नहीं चलते हैं। ठीक है, अगर वो सॉफ्टी बन जाते हैं या रोमांस करने लगते हैं या फिर कोई और तरीके के रोल करते हैं, तो वो अजीब गड़बड़ वाला मामला होता है। अब ये वेरिएशन अगर लाना है तो कैसे आएगा? मेरे ख्याल से सनी देओल को लेकर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। अगर आप दो फिल्मों की बात करें जो उनका रिटर्न देखती हैं, तो वो होते हैं गदर 2 और बॉर्डर 2। और वो एक किस्म का, जिसको जो भी क्रैश कैश ग्रैब बोलना है, नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे बेचना बोलना है, वो एक घटियापन है, वो चलो उसको इग्नोर कर देते हैं। करा भी तो बीच में आई आपकी एक और मूवी जो कि साउथ ओरिएंटेड पिक्चर थी, जहां पर आप बाकियों को स्लो मोशन में देख सकते हो, तो फिर ऑब्वियसली सनी देओल को भी जो रियल घूंसे मार सकता है, जिसके गले से आवाज निकलती है, बाकी तो चूजों की तरह कुछ एक आधा डायलॉग बोल के चले जाते हैं, या फिर सिर्फ स्टेन गन स्लो मोशन में चलाते रहते हैं और उसको ऐसा लगता है कि भाई हाँ भी मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आपके पास जाट जैसी फिल्म आ जाती है जो भी 119 क्रॉस कर जाती है, और आने वाली पिक्चरों को लेके भी उत्तेजना है। और गबरू कोई एक्शन फिल्म नहीं है जो कि आने वाली है जल्दी। 1947 लाहौर जो है वो भी एक एक्शन फिल्म ओरिएंटेड नहीं है, वो स्टोरी ओरिएंटेड पिक्चर है, लेकिन लोग फिर भी इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टार थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है, अगर उसको प्यार मिलना वापस हो जाता है, तो फिर उसको सारी चीज़ें जो होती है ना, उसकी माफ़ी मिल जाती है। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो शाहरुख खान की नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन एक वेव थी वो चल गई। ऐसी बहुत सी पिक्चर है जो अमिताभ बच्चन की नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन वो एक समय था चल गई। ऐसी बहुत सी पिक्चर है जैसे हाथी मेरा साथी टाइप की पिक्चरें, रोटी जैसे कपड़े, जो नहीं चलनी चाहिए थी उस टाइम पे राकेश खन्ना साहब की चल रही थी, तो वो चल गई। ठीक है, तो ये सब स्टार्स के साथ होता है। आई थिंक ये जो नेगेटिविटी जबरदस्ती की बॉयल डाउन करी जा रही है, इसका सिंपल सा निष्कर्ष निकलता है कि जो हिंदी सिनेमा की ऑडियंस थी वो साउथ के लोगों को जरूर देख रही थी कि भाई एक अनजाना आता है, वो जस्टिस दिलाता है, 25 जनों को मार के चला जाता है, लेकिन बिलीवेबल टाइप का नहीं लग रहा है यार। आवाज तो निकलनी नहीं गले से, जो कर रहा डायरेक्टर कर रहा है स्लो मोशन उसका, उड़ते हुए रस्सी से बंधे हुए लोग, वो कहाँ गया यार ही मैन?
तो जब ही मैन उनको दिखा वापस तो वो थिएटर के अंदर वापस चले गए। सच्चाई ये है। झूठ ये है कि जहां पर आप बोले कि ये जो स्टारडम है ये फैब्रिकेटेड है, इससे ज्यादा बकवास खून जलाने वाली बात मैंने आज तक जीवन में देखी ही नहीं। हाँ, ये बात भी जरूर है कि आपको अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जॉनर एक्शन है, आपकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा है कि यार आप आओगे तो सब लोग चंगू मंगू लगने लग जाते हैं। यू कैन हैव वैरायटी ऑफ रोल्स, यू कैन ऑल्सो बी लेट्स से चुलबुल पांडे। हल्का फुल्का आपने एक फ्लेवर कॉमिक टोन का डाल दिया और आप वैसा कोई रोल कर सकते हो और आ सकते हो। आपको शायद और रोल मिलेंगे, अभी इस तरीके के रोल मिलेंगे, क्योंकि अभी आप लाइमलाइट में दोबारा आए ही हो। सनी देओल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत हार्श हो रहा है मेरे ख्याल से सनी देओल के लिए, जिसने अभी बेचारे ने 2-3 सक्सेस दिए और लोग झपट्टा मार के उसके ऊपर बैठ गए। एनीवेज, बॉर्डर 3 भी बनेगी, जिन्होंने जलना है वो जलते रहे। 1947 लाहौर का नाम मोस्ट प्रोबेबली 1947 पार्टीशन हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज होगी, जो कि गलवान वैली के साथ मोस्ट प्रोबेबली रिलीज होगी। और उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से कैंचियाँ बहुत सारी चलने वाली हैं, क्योंकि हम चाइना के अचानक से दोस्त बन गए हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उसको ठीक ठाक लाइट में दिखाया जाए। अब कैसे दिखाया जाएगा इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट, या फिर पिक्चर की लेनी देनी हो जाएगी, वो तो समय बताएगा। सेकंड नंबर पे चलते हैं, भूत बंगला, जिसको बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल देखना चाहते हैं, वही प्रियदर्शनी, वही कॉमिक टोन के अंदर स्कूटर चलाता हुआ जबरदस्त तरीके का अक्षय कुमार, और नॉट टू से कि उसका कॉपी कैट। तो ये जो ओरिजिनल फ्लेवर है, पहली बात तो टी सीरीज ने बिल्कुल ही बोल दिया कि पुरानी स्क्रिप्ट नहीं है, नई है। तो ये जबरदस्ती की नेगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग होते हैं, एक जो पीआर चैंपियन बन चुका है उसको तो बड़ा शौक है इस तरीके की बातें फैलाने के लिए। तो वो सब छोड़ो। ये जो बड़ी क्लियरली ये इंडिपेंडेंट पिक्चर है और जबरदस्त कहानी ये लिखी गई है, फ्रेश है। इसका ट्रेलर भी धुरंधर 2 के साथ आ जाएगा। बहुत से लोगों को अब थोड़ा सा मिस होने लग गया अक्षय कुमार, क्योंकि अब गैप आया है। ये अच्छा लग रहा है कि अक्षय कुमार की लास्ट पिक्चर कौन सी आई थी जिसमें थोड़ा सा कंटिन्यूस उनका रोल देखा था? नहीं। और ऐसी कौन सी पिक्चर आई थी जो मल्टी स्टारर नहीं थी, सारा फोकस उसके ऊपर हो? वो भी यादें नहीं है। तो ये सारा फोकस अब भूत बंगला का अक्षय कुमार के ऊपर होगा, एंड ही कैन कैरी लाइक टफेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑन हिज ब्रेव शोल्डर्स, और मजेदार तरीके से, तो मजा आएगा। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, और ये तो मैंने हनुमान के टाइम पे भी क्रिटिसिज्म दिया था, और जय हनुमान के टाइम पे भी सेम क्रिटिसिज्म रहेगा कि एक तो ऋषभ शेट्टी को एक नया फॉर्मूला मिल गया कि भगवान दिखाओ पिक्चर चलाओ, और उसके गार्ब के अंदर वो फिर कुछ भी करने लग जाते हैं। पीछे भगवान दिखा दो और उसके बाद सॉर्टेड है मामला, और उसके बाद अगर कोई कुछ बोल दे तो फिर पूरी पब्लिक जो है आपके अगेंस्ट हो जाती है, यहाँ तक कि एंटी हिंदू किनारे लग जाते हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इन लोगों से सिर्फ इतना ही है, आपके पास इतना अच्छा विजन है, ठीक है, हनुमान जी सिर्फ मुक्के मारना जानते हैं क्या? ज्ञान गुण सागर जो होता है वो, मतलब आपकी हनुमान चालीसा में सबसे पहली लाइन है यार। ज्ञान कहाँ है, गुण कहाँ है? गुण सिर्फ मुक्के चलाने वाला जूडो कराटे वाला स्पेशलिस्ट बना के रख दिया आपने। तो मेरे ख्याल से ये अगर पिक्चर इस जोन के अंदर हो ना, मैं इसकी धज्जी उड़ा दूंगा। मैं आज ही बोल रहा हूँ, ये वीडियो सेव कर लेना, और मेकर्स को भी चाहे भेजना है तो भेज देना कि वो सुधर जाएं, क्योंकि ये जो है ना भगवान का अपमान करने वाली बात है। आज आप जितने भी हनुमान जी की फोटो देखते हो कैलेंडर के अंदर, वो एक तपस्वी रूप में आपको दिखते हो, जिनको तेज ऐसा लगता है कि मतलब आंखें बंद हैं, और जैसे वो खुद भी श्री राम का, मतलब जैसे कहते हैं ना, याद के अंदर है, मतलब पूरा ज्ञान उनके अंदर चल रहा है, पूरे संसार का ज्ञान चल रहा है, एक ऐसा ऑरा आता है। आप यही देख के बड़े हो रहे हो, लेकिन आपको जो पिक्चरों में दिखाया जाएगा ना यहाँ पर स्पेसिफिकली, वो सिर्फ एक ही चीज दिखाएगी, मुक्के बड़े अच्छे लग जाते हैं। इससे खासी तकलीफ है मेरे को, मेरा सबसे ज्यादा खून इसी पे खोलता है। और आई होप कि ये ऐसा ना दिखाया जाए, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर भी ये बोल दिया कि भगवान को किसी टुच्चे इंसान की जरूरत पड़ गई, क्योंकि एक अंश उसके अंदर चला गया। भगवान ने बोला चल बेटा तू मेरी हेल्प कर दियो। फिर हम एक साइड बोलते हैं कि भगवान इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो कुछ इमेजिन ही कर लें, सोच ही लें तो वो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन उनको एक इंसान चाहिए, जो भी उसका नाम है, रवि तेजा, तेजा सजा का, और वो भगवान की हेल्प करने निकला है। बहुत अजीब हो गया है, या भगवान को खुद आना पड़ गया है 2-4 लोगों को गधा मारने के लिए। बहुत अजीब जोन के अंदर ये जाने लग गए हैं। ये साउथ की कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, साइंस दिखाओ, टेक्नोलॉजी दिखाओ, फैंटेसी दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, लेकिन ये फिर तुम भगवान को क्यों लेके आ जाते हो बीच के अंदर? और अगर दिखा रहे हो बहुत अच्छी बात है, हम भी ऐसे खड़े होंगे और बड़ा बड़ा मजा आता है देख के। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, बहुत मजा आता है। रामायण के टाइम पे तो कर्फ्यू लग जाते थे, देखेंगे। लेकिन फिर सारे फैसेट्स दिखाओ, ये रिक्वेस्ट है, सारे फैसेट दिखाओ। जितने गुण भगवान के अंदर होते हैं, जैसे रामायण है तो उसके अंदर फ्रेंडशिप भी है, एक बहुत ज्ञानी आदमी का दिमाग खराब होना भी है, रावण का, ये सारे फैसेट फिर कवर करना। अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर तो खाओगे।
ठीक है। अब ये 22 फरवरी ऑनवर्ड इसकी प्रमोशन शुरू हो जाएगी। नाम बहुत अच्छा है, जय हनुमान, और गूज बम्स वाला एकदम नाम है, मजा आएगा देखने के लिए। बट ये मजा खराब मत करना मेकर से, यही मेरी रिक्वेस्ट है। सेकंड टॉपिक भी इससे रिलेटेड है, वाराणसी साहब का। थोड़ा एस राजा मौली ना अपने अंदर ज्यादा गुम जाते हैं, वो इंडियन सिनेमा भूल जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तेलुगु सिनेमा ज्यादा करने लग जाते हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जिससे मुझे काफी बचपन से तकलीफ है, उनके बचपन से भी। तो 1,000 करोड़ की ये पिक्चर थी, अब वो धीरे धीरे इसके ना, आज मैं 4 आने बढ़ाता हूँ, कल मैं 98 बढ़ाऊंगा, और मेरे को ना किसी तरीके से ये बताना कि ये पिक्चर भी बहुत बड़ी है। तो वो धीरे धीरे करके कि मैंने ये 4 आने 5 आने वहां भी खर्च करे थे करके 1,500 करोड़ तक तो वो ले आए हैं। आई एम श्योर जब तक ये रिलीज होगी ये अचानक से 4,000 करोड़ की भी हो जाएगी, क्योंकि रामायण का बजट भी 4,000 करोड़ है। और बहुत से लोग चंगू मंगू पेड पीआर में ये भी बोलते हुए आपको नजर आएंगे, वीडियो सेव कर लेना, कि भाई इसके वीएफएक्स तो पता नहीं क्या ही लेवल थे, ये तो भगवान ही बना दिया, रामायण तो क्या होगी। वो रामायण जो सच्चाई है वर्सेस वाराणसी जिसके अंदर आधी फिक्शन है, वो आपको ज्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। ये होगा, ये लिख के ले लो, नोट कर लो, बुकमार्क कर लो, ये होगा। और ये पेड पीआर चलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और जो लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करना था कि अल्फा जो है वो वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स, उसके अंदर रीशूट्स हुए हैं और कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, होपफुली वो अब अच्छी बन जाएगी। आई डोंट नो, सबका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि भाई क्या करने निकल जाते हो, थोड़ा सा अलग करो। धुरंधर का रास्ता जो लोग बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, मेरे को लगता है धुरंधर का भी एग्जाम्पल कोई बहुत ग्रेट एग्जाम्पल नहीं है। उसके अंदर भी उड़ते हुए बाल, मसल्स, और वो बाइक चल रही है, फिर वहां जाके वो एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर रहा है, फिर उसको वापस भी आना है। अगर उसका लिंकेज बिठाया जाए उरी से, तो उरी में सेम इंसान की शादी इंडिया में भी हो रखी थी, तो कॉम्प्लिकेटेड मामला तो वहां पर भी है। वहां पर भी हीरोइज्म तो आपको दिखता है, बट हाँ एक्टिंग बहुत शानदार है, आपको बिलीवेबल लगता है, आप उस जोन के अंदर चले जाते हो। तो अल्फा के साथ भी ये कंपैरिजन कर लेना कि आप बनाते थे अभी तक जिस जोन के अंदर, विच वाज लाइक अ 007 काइंड ऑफ अ जोन, उसके अंदर को छोड़ के अब आप अल्ट्रा रियलिस्टिक हो जाओ, रगड हो जाओ, वो भी मेरे ख्याल से गलत होगा। इनको एक फाइन बैलेंस बनाना होगा। वो फाइन बैलेंस क्या होगा वो टाइम बताएगा, क्योंकि फाइन बैलेंस इन्होंने धूम के टाइम के ऊपर एक पर्पस ड्रिवन टेक्नोलॉजी करके कुछ एक सरप्राइज तो लेके आए थे उस टाइम के हिसाब से। अब अल्फा में क्या दिखाते हैं, क्या वुमेन सेंट्रिक मूवी इंडिया के अंदर इतना प्रभावित कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है, क्या वुमेन से आंसू और ये स्पाइगरी और ये सब चीजें करा लो तो ठीक है, जहां पर थोड़ा सा मसल पावर दिमाग पावर दिखाना है तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सारे आंसर्स जो हैं आपको अल्फा के रिलीज के टाइम पे मिलेंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर के आसपास अब रिलीज होगी, वो भी थिएटर्स के अंदर। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। कोई चीज़ें बुरी लगी हो अच्छी लगी हो, वो मैं यही बोल सकता हूँ कि जो इंटेंशन है इसके पीछे वो राइट है, कि गलत रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ओन गॉड्स इज इज लाइक अ वेरी पुअर रिप्रेजेंटेशन। आप अपमान कर रहे हो एक किस्म का। ठीक है, आप उस टाइम पे जब देख रहे हो तो आपको लगता है आप भगवान देख रहे हो, लेकिन क्रक्स सिर्फ एक ही निकल के आ रहा होता है। ठीक है, कि मुक्के अच्छे चल गए। ये बात मेरे को थोड़ी सी जरूर चुभती है। बाकी जल्दी मिलते हैं यार, बाय बाय।